हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। प्लस लियो, अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, तो फिर आपको एक्सक्लूसिव कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि काफ़ी एक्स्ट्रा रीडिंग्स होते हैं जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। प्लस लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं जिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एंड रेमेडीज़ मैं आपको दूंगी। एंड माइनेट लाइव स्ट्रीम ओनली सिर्फ मेंबर्स के लिए है। ओके, सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी आहत है, बहुत दुखी हैं, दिल टूट चुका है उनका। कुछ टेम्पररी या परमानेंट एंडिंग जैसा नज़र आ रहा है उनको ये रिश्ता। मेंटली देखिए सोच के कार्ड इतने ज़्यादा है, सोच, ओवर थिंकिंग है एंड होपलेसनेस, या फिर जैसे कि है ना वो अपने एक्चुअली गट फीलिंग या इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हैं, जबकि उनका इंट्यूशन गट फीलिंग बोल रहा है कि अगर इस रिश्ते को ज़िंदा रखना है, एक्टिव रखना है, देन यू नीड टू स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप, यू नीड टू मेक अ चॉइस। आपको सारे जो कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस एंड अगर लाइफ में और ऑप्शंस हैं प्यार के या किसी और चीज़ के, तो उन सबको आपको हटा के इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करके इस डायरेक्शन को चूज़ करना पड़ेगा। यू नीड टू सिलेक्ट और चूज़, इट्स अ चॉइस फॉर देम, चूज़ दिस रिलेशनशिप, चूज़ लियो। बट आर दे गोइंग टू डू दैट? क्योंकि पास्ट में या फिर अभी तक वो प्रेजेंट में भी चल रहा है शायद से पास्ट का कोई हर्ट, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो पास्ट में कुछ हर्ट ब्रेक ऑलरेडी या डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, उनकी खुशी में ऑलरेडी एक तीर लग चुका है, उनके दिल में ऑलरेडी एक तीर लग चुका है, जहाँ पे जो उन्होंने इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट किया था, या उनके साइड से हो या आपके साइड से हो, इट कैन बी इधर वेज। हाँ लियो, वो ध्यान दीजिएगा। तो ये 10 ऑफ कप्स का जो होप था, आशा था, जो था आप दोनों के बीच में, शायद से कुछ ऐसा होता कि एग्जिस्टिंग भी बहुत शायद से आप खुश थे, उसमें एक वार तो हो चुका है। अब वो इनसिक्योरिटी, वो डर, वो एंजाइटी से ये पर्सन जूझ रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ नहीं हो के उनके पास्ट की किसी रिलेशनशिप में वो हुए हों जो अभी तक वो हील नहीं कर पाए हैं। Whatever the case is, this person is very hurt, disappointed, regret भी हो सकता है उनको, शायद से regret भी है कि ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, जबकि मुझे ये पूरा 10 ऑफ कप्स मिल सकता था लेकिन नहीं मिला। What's the reason? So they are thinking a lot about it. अभी जो ये मिस्ट्री है, ये पर्सन उसको ख़त्म करना चाहते हैं और अपने गट फीलिंग, सिक्स सेंस को एक मौका देना चाहते हैं। सो शायद से ये रिलेशनशिप अभी बहुत हिडन है, डार्क है, एक शैडो साइड में है। ये दिल दुखना, टूटना जो है ना, शायद से ये जग जाहिर नहीं है, ये सिर्फ आप दोनों के बीच में ही है। तो उस मिस्ट्री को, एक दूसरे के बीच के मिस्ट्री को एंड दुनिया के सामने लाना नहीं लाना जो है, उस अनसर्टेनिटी को ये ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन। मतलब यहाँ पे अभी एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर चाहिए होगा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। दिल के मामले तो बहुत हो गए, अभी बात है एक्शन का। यहाँ पे बहुत सोचा जा रहा है, फील किया जा रहा है, लेकिन एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एंगेजमेंट या ऐसा वर्बल या फिर अंडरस्टैंडिंग या फिर एक्चुअल एंगेजमेंट या फिर मैरिज, ऐसा कुछ ऑलरेडी हो चुका है, होने के बाद में टूटा है, या फिर होने का एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें रुकावटें आई है। इट्स लाइक नॉट ओनली एंगेजमेंट, इट टॉक्स अबाउट, जैसे मैंने कहा ना 10 ऑफ कप्स, इट्स 10 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड। ये हर लवर चाहते हैं कि ये रिश्ता मेरा लॉन्ग टर्म चले, इसके साथ मैं फैमिली बनाऊँ,
या फिर अगर डायनामिक्स आपके साथ नहीं एप्लीकेबल है, एटलीस्ट ऐसा कि मतलब ये पर्सन मेरे लिए लाइफ में बहुत लंबा रहना चाहिए, दिस पर्सन गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, इमोशनल कंटेनमेंट लाते हैं, मुझे और प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो फीलिंग है ना, ये कहीं ना कहीं एक अपग्रेडेशन की तरफ जा रहा था, ये बढ़ रहा था और उसमें आ गई है रुकावटें। तो ये मैरिज हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच का ही वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसमें आ गई है रुकावटें, किसी वजह से किसी का तो दिल टूटा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, पैसा हो सकता है, किसी ने एक दूसरे को शायद से जब कमिटमेंट की बात आई तो चूज़ नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि वन पर्सन इज़ मैरिड द अदर इज़ नॉट, तो किसी ने कमिटमेंट मांग लिया बट द अदर पर्सन हु वाज ऑलरेडी मैरिड उन्होंने चूज़ नहीं किया, उन्होंने दर्जा नहीं दिया इस प्यार को, ऐसा भी हो सकता है। सो मैं तो बस ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, एग्जैक्टली ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, बट येस कुछ तो रीज़न रहा है, थर्ड रीज़न तो रहा है। प्यार में कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों के, प्यार में कुछ इश्यूज़ नहीं है, प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई एक्सटर्नल थर्ड रीज़न की वजह से वो पैसा हो सकता है, वो कोई दूसरा लाइफस्टाइल हो सकता है, जो कोई पर्सन शायद से छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा हो सकता है। सो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, स्पिरिचुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल है, कोई 3D मटेरियलिस्टिक पर्सन है, ये सारे कुछ थर्ड रीज़न हैं जो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन लाए हैं। अच्छी बात यह है कि ये टेंशन और ज़्यादा नहीं ले सकते हैं आपके पर्सन, सो दे वांट टू एंड दिस। कहीं ना कहीं उनको ना लगता है कि उनके साथ धोखा भी हो गया है, मतलब उनको हर्ट मिलेगा या फिर दिल दुखेगा, ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे या फिर इस रिश्ते में। इट कुड बी अगेन वाइज वर्सा, हाँ लियो। तो ये उनके साथ एक अचानक से आया हुआ धक्का मिला है उनको, बट ये ओवर थिंकिंग, बहुत सैड डिप्रेशन वाली जो फीलिंग है, इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। दे वांट टू क्लोज ऑल द मिस्ट्रीज़, वो बात करना चाहते हैं, फीलिंग्स एंड एक्शन पॉइंट्स को ऊपर लाना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस आउट करना चाहते हैं, एक पाथ बनाना चाहते हैं इस रिश्ते का आपसे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। अभी तो फिलहाल देखिए इमोशंस एंड सोच है, इट इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, फीलिंग, वेयर इज़ एक्शन, लवर्स कार्ड है। सो ये एक बहुत बड़ा चॉइस है यहाँ पे। अगर ये पर्सन इस प्यार को चूज़ करते हैं तो जाके सारी चीज़ें ठीक होंगी। ये तो फीलिंग्स होंगी, बहुत टाइम फीलिंग्स डजंट मैच, या फिर व्हाट पीपल से डजंट मैच द एक्शन। सो क्या उनको ये करेज है अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करके आपके लाइफस्टाइल में सेट होने का, या फिर आपको क्या उतना करेज है? बिकॉज लवर्स कार्ड टॉक्स अबाउट ह्यूज, बिग एंड डिफ़िकल्ट चॉइस इन लव लाइफ। जैसे कि मेरा एक सेट लाइफस्टाइल है, उसमें शायद से मेरे फैमिली है, एंड देन इट कुड बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसमें पूरा लाइफस्टाइल छोड़ के इधर आना है, या फिर प्रायोरिटाइज करना है, छोड़ के भी नहीं आना है, तो अगर उसको पैरेलली चलाने का ताकत होना चाहिए। सो इट कुड बी लाइक दैट। इट कुड बी कि बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑप्शंस है। ऐसा भी हो सकता है कि प्यार में बहुत सारे ऑप्शंस है किसी के पास में। अब एक पर्सन को चूज़ करना, लियो को उस पर्सन को चूज़ करना, या फिर लियो योर पार्टनर चूजिंग लियो, इट कुड बी अ वेरी बिग टास्क फॉर देम। मतलब जब लवर्स कार्ड आ जाता है ना, तो एक तो सोल टाई भी है कि आप दोनों दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमेशा एक दूसरे को याद करोगे। बट अगर आप दोनों इस प्यार को चूज़ करते हो, एक दूसरे के साथ निभाना चूज़ करते हो, देन देयर वुड बी डिफ़िकल्टीज, देयर वुड बी सोसाइटी बीच में आएगी और कुछ थर्ड रीज़न बीच में आएगा। सो यूनिवर्स वैसा बनाता है, उसमें आपका करेज टेस्ट होता है, कितना आप डिसीजन में डिटर्मिनेंट रहते हो वो टेस्ट हो जाता है। सो ये पर्सन शायद से कंफ्यूज भी है, इनको यहाँ पे शायद से इस रिलेशनशिप का ना फ्यूचर अनसर्टेन लगता है। कभी लगता है वर्कआउट होगा, हाँ एंजल मुझे बहुत खुशी मिलेगी, कभी लगता है स्नेक, अरे ये रिश्ता मुझे फिर से डस ना दे, फिर से ना मुझे हर्ट कर दे, ऐसा भी होता है होगा। सो इस वजह से ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और जब तक नहीं लेंगे तब तक ये एक ऐसे हैंगिंग आउट, मिक्स सिग्नल्स ऐसे वाले सिचुएशन में, ये रिलेशनशिप में ये ऐसे हैंग करता रहेगा। उनके इंटेंशंस है, आई मीन देयर इज़ नो डाउट दैट दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू विद द 10 ऑफ कप्स, बिकॉज दे वांट इट विथ यू।
लेकिन कैसे वहाँ तक पहुँचना है उसके लिए स्ट्रॉन्ग हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं और डिसीजंस को के ऊपर खड़ा उतरना पड़ता है विद एक्शन। सो वहाँ पे प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम दीजिए, दे विल कम टू रियलाइज़ कि नाउ दे कांट क्या बोलते हैं उसको, प्रोक्रेस्टिनेट, डिले नहीं कर सकते हैं इस रिश्ते को। हाई टाइम कि दे हैव टू मेक अ चॉइस कि इस रिश्ते में है या आपके लाइफ से आउट है। So that's what I have for you right now, Leo. If you want to go for a paid personal reading or a healing effortful life prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.